अमेरिकी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट लैंडर रविवार को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड हो गया। यह चंद्रमा पर पहुंचने वाला दूसरा प्राइवेट कमर्शियल वाहन है। यह लैंडिंग चांद के मेयर क्रीसियम रीजन में हुई। ब्लू घोस्ट को 15 जनवरी 2025 को इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से स्पेस में भेजा गया था। इस मिशन का मकसद धरती से चंद्रमा पर दिखाई देने वाले विशाल क्रेटर सी ऑफ क्राइसिस की जांच करना है। यह लैंडर चांद की मिट्टी का विश्लेषण करेगा। इसमें एक ड्रिल भी लगाई गई है जो चांद की सतह से 3 मीटर नीचे जाकर वहां का तापमान रिकॉर्ड करेगी। ब्लू घोस्ट ने लैंडिंग के कुछ देर बाद ही चंद्रमा से तस्वीरें भेजना शुरू कर दी थी। अगर दूसरी खबर की बात करें तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा चांद पर इंसानों को भेजने की कवायद में जुटा है। इसी कड़ी में नासा ने एथेना लैंडर को लॉन्च किया है। यह मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इसके जरिए नासा चंद्रमा पर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेगा। उम्मीद है 6 मार्च को एथेना लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। चलिए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है, और आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहले बात करते हैं ब्लू घोस्ट लैंडर की। अमेरिकी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट लैंडर रविवार को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड हो गया। यह चंद्रमा पर पहुंचने वाला दूसरा प्राइवेट कमर्शियल वाहन है। यह लैंडिंग चांद के मेयर क्रीसियम रीजन में हुई। ब्लू घोस्ट को 15 जनवरी 2025 को इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से स्पेस में भेजा गया था। इस मिशन का मकसद धरती से चंद्रमा पर दिखाई देने वाले विशाल क्रेटर सी ऑफ क्राइसिस की जांच करना है। यह लैंडर चांद की मिट्टी का विश्लेषण करेगा। इसमें एक ड्रिल भी लगाई गई है जो चांद की सतह से 3 मीटर नीचे जाकर वहां का तापमान रिकॉर्ड करेगी। ब्लू घोस्ट ने लैंडिंग के कुछ देर बाद ही चंद्रमा से तस्वीरें भेजना शुरू कर दी थी। ब्लू घोस्ट का नाम अमेरिका में जुगनू की एक दुर्लभ प्रजाति के नाम पर रखा गया है। कंपनी के मुताबिक 4 पैरों वाला यह छोटा लैंडर 6 फुट 6 इंच 2 मीटर लंबा और 11 फुट 3.5 मीटर चौड़ा है। इस मिशन में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी सहयोगी है। इससे पहले इंट्यूटिव मशीन्स चांद पर उतरने वाली पहली प्राइवेट कंपनी थी। इसका अंतरिक्ष यान ओडिसियस पिछले साल 22 फरवरी को चांद पर पहुंचा था। हालांकि यह अंतरिक्ष यान एक गड्ढे की ढलान पर उतरा था जिससे इसके लैंडिंग गियर टूट गए थे और ये पलट गया था। ब्लू घोस्ट ने लैंडिंग से पहले 2 हफ्ते तक चंद्रमा की परिक्रमा की और फिर आसानी से लैंड कर गया। ब्लू घोस्ट मिशन करीब 14 दिन यानी चांद के 1 दिन के बराबर है। यह मिशन पूरी तरह सफल हो जाता है तो इससे चांद तक इंसानी पहुंच को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला प्राइवेट मिशन है। हम चांद पर जाकर हम अंतरिक्ष में रोबोटिक उपकरणों को चलाना सीख सकते हैं। चांद के वातावरण काफी कठिन है। यह कभी बहुत ज्यादा गर्म तो कभी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। यहां बहुत ज्यादा धूल और रेडिएशन है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1969 में अपोलो मिशन में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चंद्रमा पर उतारकर इतिहास रचा। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले इंसान बने। 2013 में चीन ने युतु नाम का रोवर चंद्रमा पर उतारा और यह उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा देश बना। इंसान ने आखिर बार 1972 में अपोलो 17 मिशन के दौरान चंद्रमा पर कदम रखा था। इस मिशन के क्रू में यूजेन सेरनान, रोनाल्ड इवांस और हैरिसन श्मिट थे। इस क्रू ने स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी की सबसे सुंदर तस्वीर खींची थी। इसे ब्लू मार्बल कहते हैं। अपोलो मिशन बेहद सफल रहे, लेकिन वे टच एंड गो मिशन थे। 1966 में सोवियत संघ का लूना 9 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान था। इसके 4 महीने बाद अमेरिका ने सर्वेयर 1 को चंद्रमा पर उतारा। उस समय अंतरिक्ष यात्री वहां 3 दिन रहते थे और फिर उन्हें वापस लौटना पड़ता था क्योंकि इसकी लागत अरबों डॉलर में थी। यह टिकाऊ नहीं था। भारत ने चंद्रयान उतारा। चंद्रयान 3 मिशन के तहत 23 अगस्त 2023 को चांद पर लैंडर उतारकर भारत ने कीर्तिमान रचा था।
भारत चंद्रमा पर लैंडर उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतारने वाला 5वां देश बन गया। एक अन्य कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स को भी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में उसका एथेना स्पेस यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर जाएगा। अब बात करते हैं चंद्रमा पर इंटरनेट की। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा चांद पर इंसानों को भेजने की कवायद में जुटा है। इसी कड़ी में नासा ने एथेना लैंडर को लॉन्च किया है। यह मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इसके जरिए नासा चंद्रमा पर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेगा। उम्मीद है 6 मार्च को एथेना लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। चांद में संचार क्रांति होने वाली है। बहुत जल्द चांद पर मोबाइल से बातें हो पाएंगी। सुनने में भले ही यह थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन ऐसा वाकई में होने वाला है। चांद पर भी मोबाइल के लिए मिशन शुरू हो गया है। नासा ने अपना एक यान एथेना लॉन्च किया है। यान को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया है। उम्मीद की जा रही है कि यह यान 6 मार्च को चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएगा। यह मिशन नासा के आर्टेमिस और कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज कार्यक्रम और इंट्यूटिव मशीन्स के IM-2 मिशन का हिस्सा है, जो भविष्य में मंगल मिशनों के लिए आधार तैयार करेगा। पहली बार चांद की सतह पर वही सेलुलर टेक्नोलॉजी काम करेगी जो हम धरती पर इस्तेमाल करते हैं। एथेना कई वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है, जो चंद्रमा की जमीन का अध्ययन करेंगे। कई और जरूरी परीक्षण के लिए इसमें उपकरण लगे हैं। एथेना मिशन का मकसद संसाधनों का पता लगाना है। यह लैंडर ड्रिल और स्पेक्ट्रोमीटर जैसे उपकरणों से चंद्रमा की मिट्टी में मौजूद गैसों और बर्फ का पता लगाएगा। सबसे बड़ी बात है कि यह प्रयोग खासतौर पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मॉन्स पहाड़ी इलाकों में किया जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहां पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। ऐसे में भविष्य में चंद्रमा पर कॉलोनी बसाने की योजना को मजबूती मिलेगी। साथ ही मंगल पर मिशन भेजने में आसानी होगी। नोकिया ने चांद के लिए खास तौर पर ल्यूनर सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम LSCS नाम से सिस्टम विकसित किया है। इसकी मदद से चांद पर हाई क्वालिटी की वीडियो स्ट्रीमिंग, कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर हो सकेगा। नासा ने मिशन को लेकर कहा है कि यह नेटवर्क अंतरिक्ष के बेहद कठिन हालात, रेडिएशन और चरम तापमान को भी झेल सकता है। नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम में जुटा हुआ है। नासा साल 2028 तक इंसानों को फिर से चंद्रमा पर भेजने के मिशन पर काम कर रहा है। एथेना मिशन के इस नेटवर्क से आर्टेमिस प्रोग्राम को काफी मदद मिलने की संभावना जताई जा रही है। नोकिया की ओर से भी कहा गया है कि चंद्रमा पर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा स्थापित का मकसद भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों और उनकी खोजों को और सुलभ बनाना है। इसके अलावा चांद पर कमर्शियल गतिविधियों को बढ़ावा देना भी शामिल है। इस अभियान के जरिए चांद के वातावरण के बारे में सटीक जानकारी हासिल करना है। इस मिशन के जरिए यह भी पता लगाया जाएगा कि भविष्य में चांद पर इंसान बस सकते हैं या नहीं। मिशन के तहत 2 खास वाहन इस नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। इंट्यूटिव मशीन्स माइक्रोनोवा हॉपर, ल्यूनर आउटपोस्ट्स मोबाइल ऑटोनोमस प्रोस्पेक्टिंग प्लेटफॉर्म मैप रोवर। ये दोनों वाहन नोकिया के डिवाइस मॉड्यूल्स की मदद से एथेना लैंडर से जुड़ेंगे और डेटा ट्रांसफर करेंगे। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत 2028 तक इंसानों को फिर से चांद पर भेजने की योजना है। नोकिया का प्लान इससे भी आगे का है। नोकिया ने कहा, हम इस नेटवर्क को भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स के स्पेससूट्स में भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं, यानी आगे चलकर चांद पर वॉइस कॉल और मैसेजिंग भी संभव हो सकती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।